एक बार मिलकर के लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, कल से हमारी चर्चा चल रही थी तीन पदार्थ अनादि हैं। कितने पदार्थ? तीन। उनके नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये तीन पदार्थ हैं। ये तीनों अनादि हैं। अनादि का अर्थ है जिसका आदि न हो। आवाज थोड़ी कम कर दें, थोड़ी सी कम करें। ओम, ओम, थोड़ी कम करें। ओम, ओम, न और कम करो। इको तो बंद है, इको बंद है। आप वॉल्यूम कम करें। ओम, बस अब ठीक। अनादि का अर्थ है जिनका आदि न हो। आदि शब्द का अर्थ है उत्पत्ति। आदि शब्द का अर्थ क्या? उत्पत्ति। तो अनादि का अर्थ हुआ जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। तीन वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी उत्पत्ति आरंभ कभी नहीं हुआ। अर्थात वो सदा से हैं और सदा रहेंगी। उनके नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये तीन चीजें हैं। बाकी सब चीजें उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। ये तीन चीजें कभी उत्पन्न नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती, और तीनों अलग अलग चीजें हैं। तीनों के गुण, कर्म, स्वभाव अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए तरबूज और केला एक ही चीज है या अलग अलग? कैसे पता चला अलग अलग है? उनके गुण अलग हैं, उनका रूप रंग अलग है, साइज अलग है, कलर अलग है, डिजाइन अलग है, स्वाद अलग है, प्रभाव अलग है। जब किन्हीं दो चीजों के गुणों में अंतर दिखता है तो हमें पता चल जाता है कि ये दो अलग चीजें हैं। इसी तरह से ईश्वर के गुण और आत्मा के गुण, दोनों के गुण अलग अलग हैं। इससे पता चलता है कि ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है। बहुत से लोग आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं। ये मानना गलत, ठीक नहीं। क्योंकि जो तरबूज का अंश होगा वो तरबूज होगा या केला होगा? तरबूज होगा। तरबूज का अंश भी तरबूज होगा, केला तो नहीं होगा। तो ईश्वर का अंश ईश्वर होना चाहिए या आत्मा? क्या आप ईश्वर हैं? हाँ या ना? तो फिर कहाँ अंश है उसका? अगर आप ईश्वर का अंश होते तो आप भी ईश्वर होते, आत्मा नहीं होते। और आपके गुण भी सारे वही होते जो ईश्वर के गुण हैं। जैसे बड़े तरबूज के गुण, ऐसे उसके अंश के गुण, दोनों के गुण एक समान। जब दो पदार्थों के गुण एक समान होते हैं तब हम उसको उसका अंश कहते हैं। क्या आत्मा के गुण और ईश्वर के गुण एक समान हैं? है जी? नहीं है ना। सुबह चर्चा हुई थी, जड़ चेतन के 6 अंतर बताए थे और उसमें बताया था ईश्वर में अलग गुण हैं, आत्मा में अलग गुण हैं, दोनों के गुण अलग अलग हैं।
इसलिए आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है। ईश्वर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। जैसे तरबूज अलग चीज है, केला अलग चीज है, संतरा अलग चीज है, अंगूर अलग चीज है, सारे फल अलग अलग हैं, सबके गुण अलग हैं। तो आत्मा अनादिकाल से कर्म करता है और ईश्वर उसके कर्मों का हिसाब रखता है, उसका फल भी देता है। तो सुबह जो चर्चा हुई थी, कल भी हुई थी, आज सुबह भी हुई, उसमें क्या बताया था? ईश्वर जड़ है या चेतन? चेतन। तो चेतन वस्तु के जो 6 लक्षण बताए थे, आत्मा के भी और ईश्वर के भी, दोनों चेतन है। फिर भी दोनों में चेतना में अंतर है। जो चेतन होता है उसमें ज्ञान गुण होता है या नहीं होता? है जी, होता है। ईश्वर चेतन है, उसमें ज्ञान है या नहीं है? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। हाँ तो बोलो नहीं, यहाँ चुपचाप नहीं बैठना। जो पूछता हूं उसका उत्तर देना है, नहीं तो मुझे ये लगेगा या तो आप समझ नहीं रहे हैं या आधे तो सो जाएंगे, फिर मैं पूछूंगा नहीं तो मैं टीचर हूं, मैं सोने नहीं देता क्लास में, सबको जगाए रखता हूं, पूछता रहता हूं, लोग ध्यान से सुनते फिर उत्तर देते हैं तो पता लगता है हाँ सुन रहे। हाँ, तो ईश्वर में ज्ञान है या नहीं? आधा या पूरा है? क्या कहा जाता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा कहते हैं। हाँ, ये झूठ है, ये झूठ है। अगर जीव ईश्वर का अंश है तो उसके गुण ईश्वर के गुण एक समान होने चाहिए या अलग अलग? एक समान होने चाहिए। क्या जीव के गुण ईश्वर के गुण एक समान हैं? हाँ या ना? तो फिर अंश कैसे हुआ? आप खुद ही कह रहे हैं एक समान होने चाहिए और एक समान नहीं है, बहुत अंतर है दोनों में। अंतर सुनिए। क्या ईश्वर घोटाले करता है? हाँ या ना? जीवात्मा घोटाले करता है? बताओ कहां एक समान है? ईश्वर झूठ बोलता है और आत्मा बोलता है। ईश्वर चोरी करता है और आत्मा? ईश्वर दुखी होता है और आत्मा? बताओ कहां एक गुण है? तो ये पंक्ति झूठ है। तुलसीदास जी की ये वाक्य झूठ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये झूठ है। ईश्वर का अंश नहीं है जीवात्मा, दोनों के गुण अलग हैं। ठीक है। ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो मन को लगाम लगा दो। ठीक है। मन आपको लगाम लगा दिया, मन को कंट्रोल कर दिया आपने, तो कौन बचा? ईश्वर और जीव। ठीक है। उनके थ्योरी के हिसाब से जीव ईश्वर का अंश है। किसकी थ्योरी के हिसाब से? जगत गुरु कृपालू जी महाराज। कौन जगत गुरु? नाम बताइए। कृपालू जी महाराज। कृपालू जी महाराज झूठ बोल रहे हैं, गलत है उनका सिद्धांत। कृपालू जी महाराज ने रट्टा बहुत मारा है, मैंने उनके प्रवचन सुने। मथुरा वाले ना, वो पीले कपड़े पहनते हैं? हाँ, हनुमानगढ़ वाले पीले कपड़े पहनते हैं, टीवी में लेक्चर देते हैं। कृपालू महाराज मैं जानता हूं, उनके बहुत प्रवचन सुने। उन्होंने मंत्र बहुत रट रखे हैं, उपनिषद पढ़ी, वेद पढ़ा, फलाना पढ़ा, ये पढ़ा, उनको ईश्वर समझ में नहीं आया। वो ईश्वर का अंश बता रहे हैं जीव को, यही बता रहे हैं ना। तो मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर दो। अगर जीव ईश्वर का अंश है तो उसके गुण ईश्वर के तुल्य होने चाहिए या अलग हैं? क्या ईश्वर के तुल्य हैं? नहीं है तो कहां अंश हुआ? बात खत्म हो गई। अब कृपालू महाराज बोले या दयालु महाराज बोले झूठ बोलता तो वो झूठ है, चाहे मैं बोलूं चाहे आप बोलो, झूठ तो झूठ ही है।
मैं जो बोलता हूं आप मेरी बात को पकड़ के बताओ, दम है तो मेरी बात को काट के दिखाओ जिसमें ताकत हो। मैंने तो काट दी इतनी देर में। जी हाँ, हाँ ठीक है। अच्छा, दो चीजों के गुण एक जैसे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, वो जो कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, ईश्वर भी अमर है, दोनों अमर हैं तो दोनों एक चीज हुई, ये उनका तर्क है। उनका तर्क झूठ है, गलत है, कट जाएगा। अभी काट देता हूं मैं। कैसे कटेगा? पानी जड़ है या चेतन? पानी। अग्नि जड़ है या चेतन? दोनों जड़ है। पानी भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, दोनों जड़ है। क्या दोनों एक ही चीज हैं? अब तो आपने बात मान ली अलग अलग है। जब अलग अलग हैं, मेरी बात सुनेंगे तो बताऊंगा। जो मैं पूछता हूं उसका उत्तर दीजिए। तो मैं इसीलिए तो बुलवा रहा हूं आपसे कि आपको समझ में आना चाहिए। आप मेरी बात को शांति से सुनिए, बोलिए कम, बोलिए कम और सुनिए अधिक, तो समझ में आएगा। बोलिए कम और सुनिए अधिक। जो मैं पूछता हूं उसका उत्तर दीजिए तो समझ में आएगा। आप अपनी गाते रहेंगे तो नहीं आएगा। मुझे पढ़ाना आता है, मुझे 42 साल का अनुभव है पढ़ाने का, मुझे पढ़ाना आता है। जो मैं पूछता हूं उसका उत्तर दीजिए। आपको गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगा। कोई हठी हो, अड़ियल हो, समझना नहीं चाहे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अड़ियल आदमी की कोई गारंटी नहीं है। जो सीखना चाहता है उसकी मैं गारंटी लेता हूं, वो समझ सकता है। दो शर्तें मेरी, एक तो जो बात पूछूं उसका उत्तर दे, टॉपिक चेंज नहीं करे। समझने के लिए आईक्यू होना चाहिए, समझने की इच्छा होनी चाहिए। अगर दो चीज आप में है तो मुझे पढ़ाना आता, मैं पढ़ा दूंगा, गारंटी लेता हूं। तो मैंने ये पूछा कि अग्नि जड़ है, पानी जड़ है, दोनों के गुण एक जैसे हैं। क्या दोनों के इतने गुण की समानता से क्या दोनों एक वस्तु है या अलग अलग है? जब पानी और अग्नि के गुण दोनों के कुछ कुछ मिलते हैं, इतने से वो एक नहीं हो जाती। तो आत्मा भी अमर है, ईश्वर भी अमर है, इतनी समानता से दोनों एक नहीं हो जाते। अग्नि गर्म है या ठंडी है? पानी गर्म है या ठंडा है? तो दोनों अलग अलग हुए कि नहीं हुए? अब ध्यान से सुनिए, दुनिया की हर दो वस्तुओं में कुछ ना कुछ समानता होती है। क्या बोला? आप कोई भी दो वस्तु उठा लाइए, उसमें कुछ ना कुछ समानता मिलेगी, पर इतनी समानता से वो दो वस्तु एक नहीं बन जाती। उन हर दो वस्तुओं में कुछ ना कुछ अंतर भी होता है। ये लोग क्यों भ्रांति में पड़े हैं? कृपालु महाराज जी और 50 वक्ता हैं टीवी में बोलने वाले, ये सब भ्रांति में। क्यों भ्रांति में? उसका कारण है कि ये सिर्फ समानता को देखते हैं, अंतर को नहीं देखते, इसलिए भटक गए। हमारे शास्त्र कहते हैं समानता को भी देखो, अंतर को भी देखो, दोनों चीज देखो, तो आपको भटकेंगे नहीं, भ्रांति नहीं होगी, आपको ठीक समझ में आएगा। पानी जड़ है, अग्नि जड़ है, पृथ्वी जड़ है, तीनों जड़ हैं, तीनों में समानता है। इतनी समानता से तीनों वस्तु एक नहीं हो जाती है, उसमें अंतर भी है। पृथ्वी ठोस है, सॉलिड है, पानी लिक्विड है, अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है, पृथ्वी ठोस है, न गर्म है न ठंडी है। जल के संयोग से वो ठंडी हो जाती है, अग्नि के संयोग से गर्म हो जाती है, उसका अपना स्पर्श तो नॉर्मल है, न गर्म है न ठंडा है। जब आप अंतर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा तीन चीजें अलग अलग हैं, पृथ्वी अलग है, पानी अलग है, अग्नि अलग है। तो समानताओं को भी देखें, अंतर को भी देखें, दोनों को देखें, फिर समझ में आएगा। ईश्वर और आत्मा में कुछ समानताएं हैं और कुछ अंतर भी है। जब आप दोनों को देखेंगे तो आपको भ्रांति नहीं होगी। ईश्वर अनादि है, हां या ना? ईश्वर अमर है, हां या ना? आत्मा भी अनादि है, वो भी अमर है, ना ईश्वर मरता है ना आत्मा मरता है, ये समानता है, पर अंतर भी तो है। जब आप अंतर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा दोनों एक नहीं है, दोनों किसी का अंश नहीं है। क्या ईश्वर घोटाले करता है? हां या ना? आत्मा घोटाले करता है? कौन करता है? कौन करता है?
नहीं, देखिए देखिए, आप टॉपिक मत बदलिए। मेरा प्रश्न है घोटाला कौन करता है, इसका कौन करता है? मन जड़ है या चेतन? मन जड़ है या चेतन? अच्छा, और कितनी चीजें चेतन है? मन चेतन है, इसका प्रमाण दीजिए। कोई वेद का प्रमाण दीजिए, दर्शन का दीजिए, उपनिषद का दीजिए, कोई शास्त्र का प्रमाण दीजिए जिसमें लिखा हो मन चेतन है। कोई प्रमाण दीजिए, लाइए। अब कोई प्रमाण नहीं देंगे। जिस बात को आप प्रमाणित नहीं कर सकते वो झूठ है। आपके कहने से वो सत्य नहीं हो जाता, मेरे कहने से कोई बात सत्य नहीं हो जाती। मैं जो कुछ बोलता हूं प्रमाण से बोलता हूं, तर्क से बोलता हूं। आत्मा चेतन है, मन भी चेतन है, दो चेतन है, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। ये शरीर किसकी सुनेगा? मन की सुनेगा या आत्मा की? मन कहेगा इधर चलो, आत्मा कहेगा इधर चलो, शरीर कहां चलेगा? बोलिए। वो आपको भ्रांति है, मन कुछ नहीं कहता है। तो मन जड़ है, वो चेतन नहीं है, वो आपकी भ्रांति है, उसको दूर रखें। आत्मा नहीं धिक्कारती, ईश्वर धिक्कारता है। आपने वो किताब पढ़ी ही नहीं, आपने उल्टी सीधी किताब पढ़ रखी है, उल्टे सीधे प्रवचन सुन रखे हैं, आप उसी को ठीक मानते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। अगर शांति से सुने, मेरी बात को सुने, विचार करें, घर जाके वेद पढ़ें, दर्शन पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, तो समझ में आएगा। और आप अपनी हठ पे अड़े रहें तो नहीं आएगा, 10,000 साल में भी नहीं आएगा। तो मैं ये कह रहा था, आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है, आत्मा अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है, दोनों के गुण अलग हैं। ईश्वर गलतियां नहीं करता और आत्मा गलतियां करता है, हां या ना? ईश्वर कभी भी बुरे काम नहीं करता, वो हमेशा अच्छे ही करता है। वो पवित्र है, शुद्ध है, उसका ज्ञान शुद्ध है, कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं है। और जीवात्मा में बहुत सारी कमियां हैं। वो अविद्या है, उसमें राग है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अभिमान है, 20 बीमारी है। और इन बीमारियों की वजह से वो उल्टे सीधे काम करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, फिर बाद में ईश्वर उसको दंड देता है। मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, ये सब वेदों में लिखा है। मैं जो भी कह रहा हूं प्रमाण से कह रहा हूं, तर्क से कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा। आपको जो कुछ कहना हो प्रमाण से कहिए, नहीं तो शांति से सुनिए। शंका हो तो शंका पूछिए, अपने पक्ष की स्थापना नहीं कर सकते आप। जिसको अपने पक्ष की स्थापना करनी हो, शास्त्रार्थ करना हो, तो उसके नियम से करेंगे। मुझे उससे डर नहीं लगता है, मुझे शास्त्रार्थ करने से डर नहीं लगता है, मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। पर नियम से काम करेंगे। जिसको शास्त्रार्थ करना हो 3 न्यायाधीश बिठाएंगे और आपको अपना पक्ष लिख के देना होगा, मैं भी लिख कर दूंगा। वो 3 न्यायाधीश दोनों पक्षों को सुनेंगे, जो वो फैसला करेंगे दोनों को मान्य होगा। बोलिए, है मंजूर? जिसको मंजूर हो हाथ ऊंचा करे। तो जिसको शास्त्रार्थ करना हो शास्त्रार्थ के नियम से करे, नहीं तो शांति से सुने, प्रश्न पूछे, आपको उत्तर देंगे, बस बात खत्म हो गई। हां, तो हम बात कर रहे थे ईश्वर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, प्रकृति अलग चीज है। 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, पंचमहाभूत, खाना पीना, अनाज, ये जितने भी पदार्थ हैं ये सारे जड़ पदार्थ हैं। जो प्राणी हैं उनमें चेतन आत्मा है। वो चेतन आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। क्या बोला? कर्म करने में ये उसकी विशेषता है कि वो कर्म करने की उसको छूट है। ईश्वर ने उसको कर्म करने की छूट दे रखी है, जो इच्छा हो करो। पर कानून भी बता रखा है, ये हमारा कानून है। कानून में आपके पास 50 ऑप्शंस हैं। इन 50 में से आप जो मर्जी करें, जिन कामों की छूट है उसमें से आपकी इच्छा है, ये चुने, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर, जो मर्जी चुनो, आपकी छूट है। अब कानून से बाहर नहीं जाना। कानून से बाहर जाएंगे तो जब आप कानून के विरुद्ध काम करेंगे, ईश्वर आपका कानून से विरुद्ध काम करते हुए हाथ नहीं पकड़ेगा, लेकिन सलाह उसकी यह है कि कानून से बाहर मत जाना, जाओगे तो दंड मिलेगा। क्या बोला? कानून से बाहर जाएंगे तो दंड मिलेगा।
दंड भोगना हो तो बाहर जाओ, दंड नहीं भोगना तो कानून के अंतर्गत रहो। आपके पास 50 ऑप्शन है, जो इच्छा हो करो। दाल खाओ, सब्जी खाओ, रोटी खाओ, खीर खाओ, पूरी खाओ, हलवा खाओ, मिठाई खाओ, पुलाव खाओ, चटनी खाओ, जो मर्जी खाओ, इतनी छूट है आपको। ये कानून के अंदर रह के शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। और अंडे खाओगे, मांस खाओगे, उसके लिए हमारी छूट नहीं है। खाओगे तो खा लो, मैं आपकी जबान तो नहीं पकड़ूंगा, हाथ भी नहीं पकड़ूंगा, लेकिन बाद में दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आपने कानून तोड़ा है। हम भारत में रहते हैं, हम पर भारत का कानून लागू होता है या नहीं? अब कानून का पालन करेंगे तो ठीक है, आराम से रहो, कोई सरकार मना नहीं करती है। और आप कानून तोड़ेंगे तो दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? ईश्वर का भी यही है, ये मेरा कानून है, इसके अंदर रहो, बाहर जाओगे तो दंड मिलेगा। तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। एक होती है स्वतंत्रता, दूसरी है स्वच्छंदता। ये दो शब्द आपने शायद सुने हो पहले भी। स्वतंत्रता सुना है, स्वच्छंदता भी सुना है, दोनों में अंतर है। कानून की सीमा में रहकर 50 ऑप्शन है, जो मर्जी करो, ये स्वतंत्रता है। कानून की सीमा में रहकर आप जो मर्जी करें, आपकी इच्छा है, कानून से बाहर नहीं जाना, ये स्वतंत्रता है। जब आप कानून की सीमा तोड़ के बाहर निकलते हैं, ये स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता करेंगे, दंड मिलेगा। कर तो सकते हैं, ईश्वर आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, कानून तोड़ते रहिए, वो नोट करता रहेगा, जब समय आएगा तब दंड देगा। और सरकार तो आपको कई जगह पर स्वच्छंदता करने ही नहीं देगी, आपको पहले ही पकड़ लेगी। जैसे कई लोग आंदोलन करते हैं तो पुलिस वाले वहां पर बंदोबस्त करते हैं कि कोई तूफान नहीं करे, डंडे लेके आते हैं, आंसू गैस के गोले लाते हैं, रबड़ की पिस्टल भी लाते हैं, जो रबड़ की गोलियां चलाते हैं, और पानी के फवारे भी तैयार रखते हैं कि जो गड़बड़ करेंगे उनको ब्रेक लगाओ। और फिर भी गड़बड़ करते हैं तो धारा 144 लगा देते हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो तो हमको ब्रेक लगाते हैं, उनको पता है कि ये लोग गड़बड़ करेंगे, इसके पहले ही ब्रेक लगाओ, इनको करने ही मत दो। सरकार, पुलिस तो हमको जबरदस्ती रोक लेती है, ईश्वर ऐसे नहीं रोकता। ये दोनों के स्टाइल में फर्क है, दोनों का अलग अलग तरीका है। आप झूठ बोलो, चोरी करो, डकैती करो, लूट मार करो, हत्या करो, अपहरण करो, कुछ भी करो, ईश्वर आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, मन में आपको सूचना दे देगा कि आप गलत कर रहे हैं, बस। फिर आपकी इच्छा है, आप उसका सुझाव माने ना माने, आपकी मर्जी। आप कानून तोड़ें, तोड़ लो, बाद में सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, बैल बनाएगा, हाथी बनाएगा, बकरी बनाएगा, शेर भेड़िया बनाएगा, सांप बिच्छू बनाएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आपको दंड भोगना पड़ेगा। दंड भोगते समय आपकी मर्जी नहीं चलेगी। एक विद्यार्थी 3 घंटे परीक्षा देता है, बोर्ड का एग्जाम है, 12वीं क्लास का एग्जाम है, उसको प्रश्न पत्र दे दिया 1 बजे, घंटी बज गई, आंसर शीट दे दी, प्रश्न पत्र दे दिया, लिखो उत्तर। 4 बजे तक 3 घंटे परीक्षा है, वो 3 घंटे तक कुछ भी लिखे, उसको छूट है, सही लिखे गलत लिखे उसकी मर्जी। अगर विद्यार्थी गलत आंसर लिख रहा है और परीक्षक वहां घूम रहा है और वो खड़ा होकर पढ़ने लग जाए कि ये गलत उत्तर लिख रहा है, क्या परीक्षक उसका हाथ पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। 3 घंटे तक कुछ नहीं कहेगा, जो मर्जी लिखो। 3 घंटा पूरा हो गया, अब आंसर शीट ले ली जाएगी। 4 बज गए, घंटी बज गई, टाइम इज ओवर, समय समाप्त हुआ, आंसर शीट ले ली गई। अब वो कुछ नहीं कर सकता विद्यार्थी, अब टाइम खत्म हो गया। अब जो उसने लिख दिया सो लिख दिया, उसके आधार पर परीक्षक उसके नंबर लगाएगा, हाँ या ना। ये परीक्षा का नियम है। बीच में परीक्षक नहीं पकड़ेगा उसको, मतलब हाथ नहीं पकड़ेगा। अब लिखो, जो मर्जी लिखो, अपनी अकल से लिखो, यही तो परीक्षा है। तो ईश्वर भी परीक्षा ले रहा है, वो हमारा परीक्षक है, हम विद्यार्थी हैं, हमारी परीक्षा चल रही है। स्कूल की परीक्षा 3 घंटे, हमारी जीवन परीक्षा वो भी 3 घंटे। लेकिन स्कूल की परीक्षा में और ईश्वर की परीक्षा में अंतर है, कुछ समानता है, कुछ अंतर है।
हमारे जीवन की परीक्षा का 1 घंटा बहुत लंबा है, कई वर्षों का। स्कूल का परीक्षा का 1 घंटा 60 मिनट का है। जीवन की परीक्षा का 1 घंटा कई वर्षों का लंबा है। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, मृत्यु की घंटी बजेगी, टाइम इज ओवर, समय समाप्त हो गया, अब नंबर लगेंगे। आपने जैसे उत्तर लिखे, सारे जीवन में जैसे कर्म किए, अब आपके नंबर लगेंगे। अगर आप 50 नंबर ले आए, 100 में से 50, मतलब 50% आपने अच्छे काम किए। नंबर लाने का मतलब अच्छे कर्म। अगर आपने 50% अच्छे काम किए, 50% बुरे, तो आप 50% आपके नंबर आए। तो 50 नंबर आएंगे तो अगला जन्म ईश्वर आपको मनुष्य का देगा। कौन से मनुष्य का? कोई मजदूर, चपरासी, पटे वाला, ऐसे घर परिवार में जन्म देगा। मूर्ख, अनपढ़, गरीब, ऐसे परिवार में। इतना भी आपको 4th क्लास फैमिली में जन्म मिल गया तो ये 50% अच्छे कर्मों का फल है। ये पहला नियम। दूसरा नियम, यदि आपके कर्म 50 से ज्यादा अच्छे हैं, आपने अच्छे उत्तर अधिक लिखे, अच्छे कर्म अधिक किए, 60%, 65, 70, 75, 80 अच्छे किए, तो आपके 80% नंबर आए। तो ऊंचे विद्वान, धनवान, बुद्धिमान, पढ़े लिखे, समझदार, ईश्वर भक्त, ईमानदार, चरित्रवान, बढ़िया माता पिता मिलेंगे और आपको सारी सुविधा मिलेगी। बचपन से अच्छी बात सीखने को मिलेगी, अच्छा परिवार होगा, सब सुविधा होगी, खाने रहने की सब मौज होगी। और अगर आप 100% अच्छे काम करेंगे, एक भी गड़बड़ नहीं करेंगे, जानबूझ के गड़बड़ नहीं करेंगे, अनजाने में हो जाती है वो अलग है, दंड तो उसका भी मिलेगा। पर जानबूझ के आप गड़बड़ नहीं कर रहे, सब काम ठीक कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, कानून के अनुसार चल रहे हैं, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। जन्म मरण का चक्कर खत्म। 100 नंबर लाने, 100 में से 100। फिर कहेंगे जी कठिन है। हाँ, कठिन तो है, बिल्कुल है, कठिन है, असंभव नहीं है। एक जन्म में मोक्ष नहीं होता, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। धीरे धीरे हम प्रगति करते जाएंगे। एक जन्म में हमने 60 नंबर लिए, अगले जन्म में 62 लिए, अगले जन्म में 65 लिए, अगले जन्म में 80 लिए, फिर 80 लिए, फिर अक्कड़ आ गई, अभिमान आ गया। अभिमान में आके फिर घोटाले शुरू कर दिए, फिर घोटाले शुरू किए, नंबर घट जाएंगे, फिर 80 के 60 हो जाएंगे, फिर 60 में आके फिर अक्कड़ में आ गए, फिर घोटाले किए, फिर 40 रह गए, फिर सुअर कुत्ते बनेंगे और वहां दंड भोग के फिर वापस आएंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, फिर अवसर मिलेगा, अब अच्छे काम करो, और फिर अच्छे करेंगे, धीरे धीरे फिर ऊपर चढ़ेंगे। आपने वो सांप सीढ़ी का खेल देखा है? हाँ या ना? देखा भी है, खेला भी होगा, बचपन में खेला है ना, आपके बच्चे भी खेलते होंगे आजकल। ये संसार सांप सीढ़ी का खेल है। ये भी ऐसा ही है। जब वहां मन का गिराते हैं और 4 नंबर आते हैं तो 21 पे सीढ़ी लग जाती है, आदमी 56 पे पहुंच जाता है, सीढ़ी लगती है फटाफट ऊपर। तो जीवन में व्यक्ति अच्छे काम करता है, उसको सीढ़ी लग जाती है, वो बहुत ऊपर चला जाता है, अगला जन्म बढ़िया। और अगले जन्म में फिर घोटाले करता है तो सांप काटता है, फिर नीचे आ जाता है। एक सबसे खतरनाक सांप होता है 99 नंबर पे, याद है? सांप सीढ़ी के खेल में एंड पॉइंट पर 99 पे एक खतरनाक सांप होता है और वो ऐसा काटता है 10 पे ले आता है। 99 से 10 इतना नीचे उतार देता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो 99 तक पहुंचकर फिर घोटाला करते हैं और उनमें से कई तो जेल में पड़े हैं आजकल। समझ गए होंगे आप, समझ गए ना? तो ये ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो 99 पे पहुंच के फिर घोटाले करते हैं और उनको ऐसा सांप काटता है वो फिर, अभी तो सरकार ने जेल में डाला, अभी मरने के बाद ईश्वर अपनी जेल में डालेगा। उनको बैल बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, हाथी बनाएगा, बंदर बनाएगा, कॉकरोच बनाएगा, वृक्ष बनाएगा, व्हेल मछली बनाएगा, पता नहीं क्या क्या बनाएगा। वो गए नीचे, इसलिए बहुत सावधान रहना है। तो ये 3 घंटे की परीक्षा है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु के बाद नंबर लगेंगे। जिसने जितने अच्छे किए उतने नंबर। तीसरा नियम, अगर बुरे कर्म 50 से ज्यादा किए
तो फिर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में जाना पड़ेगा। ये तीसरा नियम। मान लीजिए किसी ने 60% पाप किए। कितने किए? 60%। पुण्य कितने किए? 40। तो 60 में से 40 कितना फर्क है दोनों में? 60 और 40 20 का फर्क है ना। तो 20% पाप ज्यादा किए। तो तीसरा नियम कहता है जितने पाप ज्यादा किए इतने का पहले दंड भोगो। 40 पुण्य किए उसका नंबर बाद में आएगा, पाप ज्यादा किए पहले उसका दंड मिलेगा। ये ईश्वर का नियम। तो ईश्वर हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं, वो हमारा परीक्षक है, हम परीक्षार्थी हैं। हम कर्म करते हैं, वो फल देता है, पूरे कर्मों का हिसाब रखता है, ठीक न्याय से फल देता है, समय आने पर फल देता है। जैसे परीक्षक समय आने पर 3 घंटा पूरा होने के बाद फल देगा। अब ईश्वर की परीक्षा में और स्कूल की परीक्षा में एक अंतर और भी है। ये तो समानता है कि परीक्षा के बाद नंबर मिलते हैं। एक अंतर यह है कि स्कूल की परीक्षा में परीक्षक बीच में नंबर नहीं देगा। 1 घंटे बाद मार्किंग नहीं होगी, 3 घंटे बाद ही होगी। जब तक 3 घंटा पूरा नहीं हो जाए तब तक नंबर नहीं मिलेंगे। ईश्वर की जो परीक्षा है, जो वो जीवन की हमारी परीक्षा ले रहा है, उसमें ऐसा भी है कि कुछ कर्मों का फल इसी चालू जीवन में मिल जाएगा। परीक्षा भी चल रही है, साथ साथ फल भी दिया जा रहा है, नंबर भी दिए जा रहे हैं। कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा, अभी अभी चालू जीवन में। किसी कर्म का फल तत्काल मिलेगा, एट द स्पॉट, उसी समय। एक व्यक्ति बिजली की तार छुएगा, कितनी देर बाद करंट लगेगा? छूते ही तत्काल दंड। तो ऐसा भी है। कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलेगा, कुछ कर्मों का फल 5-7 दिन में, कुछ कर्मों का फल 1 महीने में, कुछ कर्मों का फल 4 महीने में, कुछ कर्मों का फल 2 साल में, कुछ कर्मों का फल 20 साल में, कुछ कर्मों का फल 50 साल में। और जिन कर्मों का फल यहां नहीं मिला उसका अगले जन्म में, कोई दूसरे जन्म में, कोई तीसरे जन्म में, कोई 10वें जन्म में, कोई मोक्ष में, और कुछ मोक्ष से लौटने के बाद। ये ईश्वर की फल व्यवस्था है। ये सब वेदों में लिखी है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। पहले भी कहा था, फिर दोहराता हूं, अपनी बात कुछ नहीं कहूंगा। जो कहूंगा शास्त्र की बात कहूंगा, प्रमाण से कहूंगा, तर्क से कहूंगा। तो ये सारे सिस्टम लिखे हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं। अब ईश्वर चेतन है, वो न्यायकारी है, हमारे सब कर्मों को देखता है, सारा हिसाब रखता है, ठीक समय आने पर फल देता है, किसी को माफ नहीं करता, कोई छूटछाट नहीं, कोई कंसेशन नहीं, कोई कैंसिलेशन नहीं। कई लोग क्या सोचते हैं, हम 10 कर्म अच्छे करेंगे, 4 घोटाले करेंगे, 10 में से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 6 का फल मिल जाएगा। ऐसा लोग सोचते हैं, ये झूठ है। एक व्यक्ति ने 10 कर्म अच्छे किए और 4 बुरे किए, टोटल कितने किए? है जी 14। और ईश्वर 10 में से 4 कैंसिल करके 6 का फल दे दे, तो कर्म कितने किए? 14। फल कितने दिए? ये न्याय है क्या? कर्म 14 करो, फल 6 मिले, ये कोई न्याय है क्या? ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। इसलिए ईश्वर कैंसिल नहीं करेगा। 4 घोटाले किए, 4 का दंड मिलेगा। 10 कर्म अच्छे किए, 10 का इनाम मिलेगा। एक दिन बंबई में मैं ऐसे ही प्रवचन कर रहा था, और प्रवचन में मैंने कह दिया कि यहां तो भारत सरकार भी कैंसिल नहीं करती, ईश्वर क्यों कैंसिल करेगा? तो एक श्रोता ने पूछा, जी बात समझ में नहीं आई, भारत सरकार कैंसिल नहीं करती, कैसे नहीं करती, थोड़ा उदाहरण देके समझाइए। मैंने कहा सुनिए। पांच 7 वर्ष पहले की बात है, एक बार वर्षा ऋतु में बाढ़ आ गई बिहार में। किसी नदी में पानी ज्यादा आ गया, बाढ़ हो गई, पानी गांव में घुसने लगा। अब गांव के लोग कुछ तैरना जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। जो नहीं जानते थे वो डूबने लगे। गांव में एक अच्छा तैरने वाला था, तैराक, उसने तैर तैर के 20 लोगों की जान बचा दी। सरकार को पता लगा, भाई इसने 20 लोगों की जान बचाई, बहुत अच्छी बात है।
सरकार ने घोषणा कर दी आपको इनाम देंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक सप्ताह के बाद उसका किसी एक आदमी से झगड़ा हो गया। किसका? जिसने 20 की जान बचाई थी उसका किसी से झगड़ा हो गया। झगड़ा भी तगड़ा हो गया, बात मारामारी पे आ गई, और मारामारी इतनी बढ़ गई उसने उसकी जान ले ली, मार दिया उसको। किसने मारा? जिसने 20 की जान बचाई थी एक को मार दिया। अब मार दिया तो फिर गया सरकार के पास और कहने लगा जी पिछले हफ्ते मैंने 20 लोगों की जान बचाई थी, आज एक की जान ले लिए, आप 20 में से एक कैंसिल करो, 19 का इनाम दे दो। बोलो सरकार मानेगी? नहीं किया ना कैंसिल, ये कह रहा था। जब भारत सरकार भी कैंसिल नहीं करती है, वो कहती है 20 की जान बचाई उसका इनाम ले जाओ, एक की जान ली उसका दंड मिलेगा, नो कैंसिलेशन। जब भारत सरकार कैंसिल नहीं करती तो भगवान क्यों कैंसिल करेगा? वो भी यही कहता है आपने 10 काम अच्छे किए, 10 का इनाम ले जाओ, 4 घोटाले किए उसका दंड मिलेगा, नो कैंसिलेशन। और आप कहते हैं माफ कर दो, माफ नहीं करता ईश्वर। भारत से अमेरिका तक लोग भ्रांति में, वो कहते हैं हम भगवान से जाके माफी मांग लेंगे, भगवान तो दयालु है, वो तो माफ कर देगा। ईश्वर इतना भोला नहीं है। और दयालु शब्द का अर्थ ये भी नहीं है कि अपराधी को माफ कर दिया जाए, उसको दंड ना दिया जाए, ये कोई दया नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब हैं। छोटे बच्चे जो गलतियां करते हैं आप उनको प्रेम से समझाते हैं या नहीं समझाते कि गलती मत करो, शांति से बैठो, तोड़फोड़ मत करो, शोर मत मचाओ, ढंग से बैठो? समझाते हैं? नहीं। फिर समझाने के बाद वो कुछ बच्चे तो समझदार हैं, वो मान जाते हैं, और कुछ ज़्यादा चंचल हैं, वो मानते नहीं, वो फिर भी गड़बड़ करते हैं। 2 बार 4 बार आपने समझाया फिर भी नहीं मानते, फिर भी गड़बड़ करते हैं। तब आप उनको दंड देते हैं या नहीं देते? डांट लगाते हैं या नहीं? डांट के बाद भी वो नहीं मानते, फिर थप्पड़ भी लगाते हैं। आप उनको माफ कर दो ना। आप माफ क्यों नहीं करते? उनको डांटते क्यों हैं? थप्पड़ क्यों लगाते हैं? उनको डांटने और थप्पड़ लगाने से वो सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? अगर आप डांट नहीं लगाएं, समझाएं नहीं, डांट भी नहीं लगाएं, थप्पड़ भी नहीं लगाएं, माफ करते जाएं, जो भी गलती हो माफ करते जाओ, जो भी गलती हो माफ करते जाओ, माफ करने से सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? बिगड़ेंगे। तो ईश्वर ऐसे माफ करने लगे तो सारे लोग बिगड़ जाएंगे, कोई किसी को जीने नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है ईश्वर माफ तो कर ही देगा। तो हम गलती क्यों ना करें? वो गलती करेंगे, माफी मांग लेंगे, ईश्वर माफ कर देगा, वो गलतियां बढ़ती जाएंगी, दूसरे का जीना हराम कर देंगे। अब बताइए माफ करना चाहिए या ठीक न्याय करना चाहिए? इसलिए आप बच्चों के साथ न्याय करते हैं। जब बच्चे गड़बड़ करते हैं तब आप उनको पहले प्रेम से समझाते हैं, जब नहीं मानते फिर डांट लगाते हैं, फिर तब भी नहीं मानते फिर थप्पड़ भी मारते हैं, भूखा भी रखते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, फैसिलिटीज कम कर देते हैं, सारी दंडी व्यवस्था आप लगाते हैं, तभी तो वो सुधरते हैं। इसलिए माफ करने से कोई सुधरता नहीं है, दंड से सुधरता है। दुबई में चोरी होती है? क्यों नहीं होती? दंड मिलता है। भारत में चोरी होती है? क्यों होती है? दंड नहीं मिलता। आपके सामने प्रत्यक्ष है। लाल बत्ती है चौराहे पर, पुलिस वाले नहीं खड़े, लोग रुकते हैं लाल बत्ती पे जब पुलिस वाले नहीं होते, और जब पुलिस वाले खड़े हों 5-7 तब क्यों रुकते हैं? दंड मिलेगा। आप मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, वहां लिखा है आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, आपने पढ़ लिया तो आप सावधान हो जाते हैं, भाई यहां तो कैमरा लगा है, फंस जाएंगे। हो जाते हैं नहीं? और फंस गए तो दंड मिलेगा। तो ये सिद्धांत है, दुनिया में वेदों में भी लिखा है और प्रत्यक्ष व्यवहार भी है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। अब लोग क्यों नहीं सुधर रहे, क्यों बिगड़े हुए हैं? उनको दंड समझ में नहीं आ रहा। जिसको दंड समझ में आता है वो सुधर जाएगा, जिसको दंड समझ में नहीं आएगा वो बिगड़ेगा। तो दुनिया में लोग क्यों बिगड़े? क्या लोगों को पता नहीं है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? पता है, 2 साल की उम्र से माता पिता सिखाते हैं झूठ मत बोलो, फिर भी आदमी सारे जीवन झूठ बोलता है।
क्यों बोलता है? उसको दंड समझ में नहीं आया। क्या बोला? दंड समझ में नहीं आया। जब तक दंड समझ में नहीं आएगा वो गलती करेगा करेगा करेगा, कोई नहीं बचा सकता उसको। और जिस दिन उसको दंड समझ में आ गया उस दिन वो सुधर जाएगा, गलती नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। जैसे आप लाल बत्ती पे चौराहे पर पुलिस वालों को देखकर गलती नहीं करते, आप रुक जाते हैं कि हमको दंड मिलेगा। ये मेरा पक्ष का प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, सब जानते हैं। तो ईश्वर माफ नहीं करता है, फिर भी लोग भ्रांति में और जाके माफी मांगते हैं। कोई मंदिर में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई हरिद्वार में जाके स्नान कर रहा है। लोग हरिद्वार में स्नान करने जाते हैं, गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, कुंभ के मेले में जाते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं। वो क्या करने जाते हैं वहां? पाप धुलवाने के लिए। 2-4 को छोड़ो, अधिकांश लोग वहां मेले में जाते हैं, स्नान करेंगे, पाप धुल जाएंगे। क्या हरिद्वार में स्नान करने से, गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? फिर क्यों पागलपन कर रहे हैं? जा रहे हैं करोड़ों की संख्या में, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं, जाके वहां धक्का खा रहे हैं, बीमार होके आते हैं। कई तो पैदल पैदल जाते हैं, दिल्ली से कावड़िए जाते हैं, कावड़ लेकर के हरिद्वार तक पैदल जाते हैं। क्या सोच के जाते हैं? हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे पाप धुल जाते तो हरिद्वार में पुलिस स्टेशन क्यों बनाया? बंद करो, पाप तो धुल ही जाते हैं, फिर पुलिस की क्या जरूरत है? आप हरिद्वार का पुलिस स्टेशन बंद करवा सकते हैं? है जी? इससे क्या सिद्ध हुआ? पाप धुले या नहीं धुले? हैं? नहीं धुले ना, फिर क्यों मूर्खता कर रहे? सारी दुनिया के लोग अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, अपने अपने मंदिरों में जाते हैं, जिसको भी वो मानते हैं, जैसा भी भगवान मानते हैं, वहां जाकर के वो भगवान से माफी मांगते हैं और ये समझते हैं हमारे सारे पाप माफ हो गए। कोई माफ नहीं हुआ, ध्यान रखना। इस भ्रांति से बाहर आ जाओ। और आप इस भ्रांति में रह के पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, छल कपट करेंगे, अन्याय करेंगे, धोखा देंगे, ईश्वर आपको सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, बैल बनाएगा, हाथी बनाएगा। कोई माफ नहीं करने वाला। अगर माफ करता तो इन कुत्ते सुअरों को सबको माफ करता। दुनिया में एक भी कुत्ता नहीं होता, एक भी गधा नहीं होता, एक भी बकरी नहीं होती, एक भी कॉकरोच नहीं होता। अगर ईश्वर माफ करता तो आपको माफ करेगा। उनको क्यों नहीं किया? उनको माफ नहीं किया, आपको भी नहीं करेगा, मुझे भी नहीं करेगा, किसी को नहीं करेगा। वो आप गलती करेंगे, आपको 10 रुपए का दंड देगा। मैं गलती करूंगा, मुझे 100 रुपए का दंड मिलेगा, आपसे 10 गुना ज्यादा। हाँ, क्या समझे? आप यूं मत समझना मैं सिर्फ आपको ही बोल रहा हूं, आपसे पहले अपने आप को बोल रहा हूं। आपको दंड कम मिलेगा, मुझे ज्यादा मिलेगा। ये ईश्वर का कानून है। मुझे ज्यादा क्यों मिलेगा? है? मैं आपसे अधिक जानता हूं, मेरा नॉलेज आपसे अधिक है। तो ईश्वर का कानून है, जिसका जितना अधिक नॉलेज है वो उतना जानबूझ के घोटाला करेगा, उसका दंड भी उतना अधिक होगा। मैं आपसे अधिक जानता हूं, मैं घोटाला करूंगा, मुझे 100 रुपए का दंड। आप वही गलती करेंगे, आपको 10 रुपए का। और आपसे छोटा आदमी करेगा, उसको 1 रुपए का। जिसका जितना नॉलेज ज्यादा है, जितना एक्सपीरियंस ज्यादा है, जितना अनुभव ज्यादा है, जितनी सत्ता ऊंची है, जितना अधिकार ऊंचा है, उसको उतना अधिक दंड। ये कानून है, इसलिए सावधान। तो ये जितने बड़े बड़े संप्रदायों के संचालक हैं, इन सबको सबसे ज्यादा दंड मिलेगा। ये सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े करवाते हैं, इनको सबको सबसे अधिक दंड मिलेगा, जनता को कम। तो इस तरह का कानून है ईश्वर का, वो समझना चाहिए। तो सारी बात का सार क्या निकला? ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। तो 4 बातें तो हमने कल बताई थी, ये 5वीं बात है, ईश्वर न्यायकारी है। पिछली 4 भी दोहरा लें। ईश्वर एक है या बहुत सारे? एक है। ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। जो वस्तु सब जगह रहती है उसकी शक्ल होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए। तो ईश्वर की शक्ल है या नहीं है? नहीं है। तो ईश्वर साकार हुआ या निराकार? निराकार। तो 3 बात हो गई।
बोलिए, ईश्वर एक है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर निराकार है। चौथी बात, ईश्वर जड़ है या चेतन? चेतन। पांचवी बात, ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। ये 5 बात हो गई। छठी बात, ईश्वर में आनंद है या नहीं है? है। ईश्वर सदा आनंद में रहता है या नहीं रहता? सदा आनंद में रहता है। कभी दुखी भी होता है? दुखी नहीं होता। दुखी कौन होता है ये सुनिए, तो आपको समझ में आएगा ईश्वर दुखी क्यों नहीं होता और आत्मा दुखी क्यों होता है। दुखी होने के कारण है। पहला कारण है अविद्या। बोलिए, अविद्या। जिसमें अविद्या होती है वो दुखी होता है। ईश्वर में अविद्या है क्या? नहीं है, इसलिए वो दुखी नहीं होता। और आत्मा में, मनुष्यों में अविद्या है या नहीं है? इसलिए दुखी होते हैं। दूसरा कारण, जब व्यक्ति बुरा काम करता है तब उसको दंड मिलता है, दंड भोगना पड़ता है जब बुरा काम करता है। ईश्वर बुरे काम करता है इसलिए दुखी नहीं होता। और आत्मा बुरे काम करता है या नहीं, इसलिए वो दंड भोगता है और दुखी होता है। ईश्वर किसी से डरता है और आत्मा डरता है। ईश्वर क्यों नहीं डरता? बुरे काम नहीं करता इसलिए डरता नहीं। जो बुरे काम करता है वो डरता है, हां या ना? और मनुष्यों में भी जो बुरे काम बंद कर दे, क्या वो डरेगा? नहीं डरेगा, क्योंकि डर का कारण बुरे काम करना है। डर का कारण अविद्या है। ईश्वर में अविद्या नहीं इसलिए वो डरता नहीं, बुरे काम करता नहीं इसलिए डरता नहीं। मनुष्यों में जिसमें अविद्या है वो डरता है, जो बुरे काम करता है वो डरता है, और डरता है फिर बुरे काम करता है, फिर दंड भोगता है, दुखी होता है। और अगर मनुष्यों में से कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करे, शास्त्र को पढ़े, वेदों को पढ़े, बुद्धि का विकास करे, अविद्या का नाश करे, उसका भी डर खत्म हो जाता है, वो भी नहीं डरता। और वो बुरे काम नहीं करता, वो डरता भी नहीं, दुखी भी नहीं होता। तो हमको ईश्वर का सिस्टम इस तरह से समझना है। और हमको भी बुरे काम बंद करने, नहीं करने, अविद्या को दूर करना है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, इन सब चीजों को दूर करना है। तो हम इनको दूर कर देंगे तो हम भी निर्भय हो जाएंगे, हम भी नहीं डरेंगे। फिर आज हम प्रकृति के साथ जुड़े, शरीर के साथ, संसार के साथ, जड़ पदार्थों के साथ जुड़े। तो जड़ पदार्थों में 3 बात बताई थी, सुख, दुख और मोह। क्या बताई? सुख, दुख और मोह। प्रकृति से हमको सुख मिलता है, दुख मिलता है, मूर्खता, मोह भी मिलता है। प्रकृति से जुड़ेंगे तो 3 तरह की फीलिंग्स आएंगी आपको, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, मोह भी मिलेगा। ईश्वर में आनंद है या नहीं? है। यदि हम ईश्वर से जुड़ेंगे तो आनंद मिलेगा या नहीं? मिलेगा। क्या ईश्वर में दुख है? तो जब ईश्वर से जुड़ेंगे तो दुख नहीं मिलेगा, दुख है ही नहीं। क्या ईश्वर में मूर्खता है? तो ईश्वर से जुड़ेंगे तो मूर्खता भी नहीं मिलेगी, न मूर्खता मिलेगी न दुख। 3 में से 2 चीजें समस्या वाली थी, दोनों हट गई। एक आनंद है, वो आनंद मिलेगा। तो सुबह शाम बैठकर ईश्वर का ध्यान करें, उससे कनेक्शन जोड़ें। जो ईश्वर से कनेक्शन जोड़ेगा उसको आनंद मिलेगा। प्रकृति से जोड़ेगा तो 3 चीज मिलेंगी, सुख, दुख, मोह। अब दोनों रास्ते आपके सामने हैं, आप सोच लीजिए क्या करना है। आप स्वतंत्र हैं, जिस रास्ते पे चलो आपकी इच्छा, जबरदस्ती कोई नहीं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से जीता है। अब रास्ते आपको सारे बता दिए, तो कुछ समय निकालकर ईश्वर का आनंद भी लेना चाहिए। एक व्यक्ति कहने लगा, जी मैं रोज 2 घंटे ईश्वर का ध्यान करता हूं, 1 घंटा सुबह करता हूं, 1 घंटा शाम को करता हूं। ऐसे सुना रहे जैसे ईश्वर पे एहसान करता है। मैं रोज 2 घंटे ईश्वर का ध्यान करता हूं जैसे ईश्वर पे एहसान कर रहा है।
अगर कोई ईश्वर का ध्यान करता है तो ईश्वर पे एहसान नहीं कर रहा है, वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। इसलिए ऐसी टोन में बात मत करो कि मैं रोज 2 घंटे ध्यान करता हूं। करते हो तो अच्छी बात है, तुम अपना फायदा उठाते हो, किसी दूसरे पे क्या एहसान। एक आदमी कहता है मैं सुबह सुबह 6 बजे गार्डन में जाता हूं, रोज जाता हूं, 1 घंटा रोज घूमता हूं, जैसे गार्डन पे एहसान कर रहा हूं। कोई घूमने जाता है तो गार्डन पे एहसान कर रहा है या अपने स्वार्थ के लिए जा रहा है? अपने स्वार्थ के लिए जा रहा है। तो हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ईश्वर पे एहसान थोड़ी है। उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे, हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिसको ईश्वर से आनंद लेना हो, आधा घंटा 20 मिनट जितना समय हो, रुचि हो, श्रद्धा हो, उतना समय सुबह शाम बैठ के ईश्वर का ध्यान करें, उससे आनंद लें। ईश्वर का चिंतन करेंगे, ईश्वर के गुणों पर विचार करेंगे, आपकी चिंताएं, टेंशन कम हो जाएंगी। संसार में राग द्वेष मोह माया कम हो जाएगी। संसार का चिंतन करेंगे, मोह माया बढ़ेगी, राग द्वेष बढ़ेगा, अविद्या बढ़ेगी, उल्टे काम बढ़ेंगे, परिणाम दुख बढ़ेगा। आजकल ठंडी का सीजन है, सुबह सुबह लोग धूप में बैठना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो फायदा होता है या नहीं होता है ना? तो जो ठंडी के दिनों में धूप में बैठेगा तो लाभ मिलेगा। ऐसे ही ईश्वर के पास बैठेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, नहीं बैठेंगे नहीं मिलेगा, आपकी इच्छा है। तो जिसको समझ में आता हो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाले, अपना लाभ उठाए ईश्वर से। 12 घंटे 15 घंटे तो संसार में ही रहते हैं, सारा दिन संसार की बातें सोचते हैं, संसार की बातें करते हैं, और जितनी संसार की बात ज्यादा करेंगे उतनी टेंशन बढ़ेगी। हाँ या ना? और जितना ईश्वर का चिंतन करेंगे उतनी शांति मिलेगी। तो थोड़ा थोड़ा समय ईश्वर के लिए भी, उसके साथ बैठें, अपने लाभ के लिए, ईश्वर पर एहसान करने के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए ईश्वर के पास बैठो, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, चिंता तनाव टेंशन कम हो जाएगी। तो 6 बातें हो गई ईश्वर के बारे में। और आत्मा ईश्वर से अलग चीज है, आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है, वो झूठ है। जो मानते हैं आत्मा ईश्वर का अंश है वो गलत है। आत्मा बेचारा अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, एकदेशी है, वो अच्छे बुरे काम करता है। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है, वो सदा अच्छे काम करता है, आनंद में रहता है, दूसरों को बताता है अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। जो ईश्वर की बात मान लेता है वो सुखी रहता है, जो ईश्वर की बात नहीं मानता वो दुखी रहता है, उल्टे सीधे काम करता है, फिर आगे दंड भोगता है, पशु पक्षी बनेगा। और जो ईश्वर की बात मानेगा, 100% अच्छे काम करेगा, वो मोक्ष में जाएगा। और फिर मोक्ष में सिर्फ आनंद ही आनंद है, वहां दुख का कोई काम नहीं है। ठीक है जी।